Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well, learning a lot from my YouTube channel. Our previous lectures were on continuous tenses. We have completed all three continuous tenses: present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. आज के लेक्चर में हमने मिक्स कॉन्टीन्यूस टेंसेस की एक्सरसाइजेज करनी है। उसकी हमने डिटेल्ड प्रैक्टिस करनी है। हमने फ़िक्रात इसके प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के, पास्ट के और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के मिक्स, कभी किसी टेंस का कभी किसी टेंस का, ताकि हमारी रूल्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो। उम्मीद है आप सब लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऐसे व्यूअर्स जो कि पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि उनको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। इफ़ यू लाइक द वीडियोस देन शेयर इट विद अदर्स। वीडियोस पे कमेंट लाजमी करें। अभी हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मिक्स कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस हैं ये। मुख्तलिफ जो टेंसेज हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंसेज, उसके ये मिक्स फ़िक्रात हैं। और ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो 9th 10th की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर और जो BA की आफ्ताब अहमद की ग्रामर है ट्रांसलेशन के लिए, आप उसको ख़रीदें। वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसमें वोकेबलरी ज़रा बेहतर अच्छे लेवल की दी हुई है ताकि आप लोगों के सेंटेंसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन में है। पहला सेंटेंस है कि क्या गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। अब ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का टेंस है और जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वॉज द ट्रेन मूविंग और रनिंग और गोइंग ऑन स्लोली। यानी मूविंग आएगा, रनिंग आएगा या गोइंग ऑन आएगा। इन तीनों में से कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। क्या वो झूठे बहाने नहीं बना रहा होगा। अब ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल ही नॉट बी मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज। झूठे बहाने, लेम एक्सक्यूजेज। तुम अशरफ से क्यों लड़ रहे थे। वाई वर यू क्वारलिंग विद अशरफ। क्वारलिंग विद भी आ सकता है, फाइटिंग विद अशरफ भी आ सकता है। क्या तुम्हारी माँ दूध उबाल रही है। इज़ योर मदर बॉइलिंग मिल्क। तुम उसे क्यों तंग कर रहे हो। वाई आर यू टीजिंग हिम। क्या बच्चा दांत नहीं निकाल रहा होगा। विल दी चाइल्ड नॉट बी कटिंग टीथ। अब ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का इंट्रोगेटिव है। विल दी चाइल्ड नॉट बी कटिंग टीथ। फिर उसके बाद है क्या वो अपने बालों को कंघी कर रही थी। वॉज शी कॉमिंग हर हेयर। फिर है क्या लड़कियां गुड़ियों से खेल रही थीं। वर दी गर्ल्स प्लेइंग विद डॉल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या वो इस वक्त कराची में ख़रीदो फरोख्त कर रहा होगा। तो विल ही बी बाइंग एंड सेलिंग, या आप कह सकते हैं शॉपिंग इन कराची नाउ या एट दिस टाइम। वो हमेशा मुझ में नक्स क्यों निकालता रहेगा। वाई विल ही ऑलवेज बी फाइंडिंग फॉल्ट्स विद मी। फिर है जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो वो हजामत नहीं कर रहा होगा। तो ये अब डबल फ्यूचर है। तो पहला हिस्सा इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा फ्यूचर में इसको कॉन्टीन्यूस में ट्रांसफ़र करें, इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो व्हेन यू रीच देयर ही विल नॉट बी शेविंग। फिर है क्या वो बंद गोभी, बैंगन, फूल गोभी, मटर और प्याज बाज़ार में फ़रोख्त कर रहे होंगे। विल दे बी सेलिंग कैबेज, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, पीज एंड अनियन इन बाज़ार और मार्केट। तो क्या वो फ़रोख्त कर रहे होंगे। तो विल दे बी सेलिंग, प्लूरल है। अंधेरे में दर्द से कौन कराह रहा था। हु वाज ग्रोनिंग विद पेन इन द डार्कनेस। क्या उसके बाजू से खून बह रहा था, बह रहा है। इज़ हिज आर्म ब्लीडिंग। Is his arm bleeding? नेक्स्ट सेंटेंस है
जब तक दुनिया कायम है लोग तुम्हारे गीत गाते रहेंगे। एज लॉन्ग एज दी वर्ल्ड लास्ट्स पीपल विल बी सिंगिंग योर प्रेजेज़। अब ये होता है गीत गाना, सिंगिंग फॉर यू या सिंगिंग प्रेजेज़ ऑफ यू। इसको आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, विल बी सिंगिंग योर प्रेजेज़, सिंगिंग फॉर यू या सिंगिंग प्रेजेज़ ऑफ यू। क्या लड़का अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा होगा? विल दी बॉय बी फॉलोइंग दी फुट स्टेप्स ऑफ हिज फादर। नक्शे कदम, फुट स्टेप्स। वो अपनी घड़ी को बाकायदगी से चाबी दे रहा था। ही वॉज वाइंडिंग हिज वॉच रेगुलरली। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, हाथी चिंगाड़ रहे थे। द एलिफेंट्स वर ट्रम्पटिंग। क्या घास में सांप रेंग रहे थे? वर दी स्नेक्स क्रीपिंग इन दी ग्रास। तो सांप का रेंगना क्रीप। रजाकार बेघर लोगों के लिए खेमे लगा रहे होंगे। द वॉलंटियर्स विल बी इरेक्टिंग कैंप्स फॉर होमलेस पीपल। तो ये रजाकार बेघर लोगों के लिए खेमे लगा रहे होंगे। द वॉलंटियर्स विल बी इरेक्टिंग कैंप्स फॉर होमलेस पीपल। इरेक्टिंग आना है, रजाकार वॉलंटियर होता है। तो मुख्तलिफ जब आफात आ जाएँ तो रजाकार काम करते हैं कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो वर्जिश कर रहा होगा। ही विल बी टेकिंग एक्सरसाइज। फिर है, क्या खाकरोब गलियों में झाड़ू दे रहा था? वॉज दी स्वीपर क्लीनिंग और स्वीपिंग दी स्ट्रीट्स। फिर है कि उसे सर्दी लग रही है। ही इज़ फीलिंग कोल्ड। फिर है वो कपड़े निचोड़ रही होगी। शी विल बी रिंगिंग दी क्लोथ्स। WRINGING। सिपाही अपने मुल्क के दफा के लिए लड़ रहे थे। दी सोल्जर्स वर फाइटिंग टू डिफेंड देयर कंट्री या फॉर द डिफेंस ऑफ देयर कंट्री। फिर सेंटेंस है, वो दुआ मांग रहे होंगे। दे विल बी प्रेइंग। मालिक नौकर की बेइज्जती कर रहा था। द मास्टर वॉज इंसल्टिंग दी सर्वेंट। बेइज्जती करना इंसल्ट है। क्या वो दुश्मन की कोशिशों को खाक में मिला रहा है? इज़ ही थ्वार्टिंग दी एफर्ट्स ऑफ दी एनिमी। तो थ्वार्ट जो है ये है रोकना, यानी उसकी कोशिशों को बार अवर ना होने देना। वो राज किसको बता रहा होगा? होम विल ही बी टेलिंग दी सीक्रेट टू। होम यानी किसको, तो वो सीक्रेट राज बताना, टेल आ गया, तो होम विल ही बी टेलिंग दी सीक्रेट टू। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इस आदमी पर क्यों हंस रहे थे? वाई वर यू लाफिंग एट दिस मैन। वाई वर यू लाफिंग एट दिस मैन। क्या मैं घोड़े से उतर रहा हूँगा? शैल आई बी डिसमाउंटिंग फ्रॉम दी हॉर्स। घोड़े से उतरना। फिर है, मैं आसमान की तरफ कब देख रहा था? When was I looking at the sky। फिर है, शेर कहाँ पानी पी रहा है? Where is the lion drinking water। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हार कौन पहना रहा था? Who was garlanding the honorable guests। गारलैंडिंग वर्ब के तौर पर गारलैंड जो है यानी हार पहनाना, वो शहर को खूबसूरत बना रहे होंगे। दे विल बी मेकिंग दी सिटी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप सर्दी से कांप रहे थे? वर यू शिवरिंग विद कोल्ड। शिवर होता है कांपना, शिवर विद कोल्ड सर्दी से कांपना। फिर सेंटेंस है कि बच्चे मेंढकों पर पत्थर फेंक रहे हैं। द चिल्ड्रन आर थ्रोइंग स्टोन्स एट द फ्रॉग्स।
मेरे दोस्त मेरी हिम्मत नहीं बंधा रहे हैं। हिम्मत बंधाना, हौसला देना यानी। माई फ्रेंड्स आर नॉट इनकरेजिंग मी। इनकरेजिंग मी, इनकरेज होता है हौसला देना, हिम्मत बंधाना। 39th सेंटेंस है कि हम एक नई किताब छाप रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वी आर प्रिंटिंग ए न्यू बुक। फिर है वो क्यों पैदल चल रहे थे, वाई वर दे वॉकिंग ऑन फुट। वॉक चलना, ऑन फुट पैदल चलना। फ़कीर सिक्के गिन रहा है, द बैगर इज़ काउंटिंग कॉइन्स। फिर है कि वो ख़तरे का सामना दिलेरी से नहीं कर रहा है। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, वो ख़तरे का सामना दिलेरी से नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट फेसिंग द डेंजर ब्रेवली। टू फेस डेंजर और ब्रेवली बहादुरी से। हम जायदाद तकसीम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डिवाइडिंग दी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, लोग कहाँ नाच रहे थे, वेयर वर द पीपल डांसिंग। फिर है कि क्या तुम्हारी घड़ी रोज़ाना 5 मिनट पीछे रह रही थी। अब घड़ी के पीछे रहना, इसको कैसे बयान करते हैं, वॉज योर वॉच लूजिंग 5 मिनट्स डेली, यानी 5 मिनट पीछे रह रही थी। घंटी कौन बजा रहा होगा, हु विल बी रिंगिंग द बेल। कितने आदमी इस मामले पर गौर कर रहे हैं, हाउ मैनी पर्सन्स आर कंसिडरिंग दिस मैटर। नर्स किससे बातें कर रही थी, होम वॉज द नर्स टॉकिंग टू। होम वॉज द नर्स टॉकिंग टू। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके बारे में कौन पूछ रहा था, हु वॉज आस्किंग अबाउट यू। अगला फ़िक्रा है कि हम एक साथ सफ़र नहीं कर रहे थे। तो ट्रांसलेट करेंगे इसे, वी वर नॉट ट्रैवलिंग टुगेदर। वी वर नॉट ट्रैवलिंग टुगेदर, एक साथ सफ़र करना। तुम मुर्गी को ज़िबा नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी स्लॉटरिंग दी हैन। स्लॉटर ज़िबा करना। सुनार जेवर तैयार नहीं कर रहा होगा, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, द गोल्ड स्मिथ विल नॉट बी मेकिंग ऑर्नामेंट्स। अमीर आदमी खैरात नहीं दे रहा था, द रिच मैन वॉज नॉट गिविंग आर्म्स। फिर है, शेर बकरी को नहीं फाड़ रहा होगा, द लायन विल नॉट बी टेयरिंग द गोट। हम यहाँ किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनी वन हीयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे होंगे, द बर्ड्स विल बी चेयरपिंग इन दी ट्रीज़। फिर है, रंग रेज कपड़े रंग रहा होगा, द डायर विल बी डाइंग दी क्लोथ्स। इन तमाम सेंटेंसेस की इमेजेस की जो फाइल है वो इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें। हमारे 6 टेंस अब हो चुके हुए हैं, 3 इंडेफिनिट टेंसेज और 3 कॉन्टिन्यूस टेंसेज। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इनको लिखें, इनको लिखे बगैर, इनकी प्रैक्टिस किए बगैर टेंसेज आपको नहीं आ सकते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।